हेलो दोस्तों, मेरे चैनल आरएनए बाइंडिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में एक नए विषय पर चर्चा की जाएगी। तो बिना देर किए चर्चा शुरू करते हैं अपने आदरणीय अंकित तिवारी सर के साथ। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरएनए बाइंडिंग क्लासेस। आरएनए बाइंडिंग क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अंकित तिवारी आपको बायोलॉजी का पहला यूनिट का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम लोग जानेंगे कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको कैसे क्लासीफाई करते हैं, कैसे जानते हैं कि क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है, कैसे उसके बारे में पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे इसमें चैप्टर में। तो यूनिट जब हम पहले स्टार्ट करते हैं कोई भी चैप्टर तो उसके यूनिट के बारे में पढ़ते हैं कि इस यूनिट में जैसे लिविंग वर्ल्ड, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम जो आगे आ रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहले यूनिट में इसके ये पढ़ लेंगे कि डाइवर्सिटी इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या डाइवर्सिटी है, क्या बायोलॉजी क्या है चीज़ होती है, ये क्यों स्टडी की जाती है। बायोलॉजी में बेसिकली मानिए तो दो पार्ट होते हैं, एक जूलॉजी और एक बॉटनी, जिसमें हम पूरी डिटेल स्टडी करते हैं। जूलॉजी और बॉटनी के कंप्लीट मिक्सचर को बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी में देखिए जैसे जूलॉजी जो होता है वो हम लोग का होता है एनिमल से संबंधित, एनिमल से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे वो जूलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे, और जो हम लोग प्लांट से रिलेटेड जितने भी चीज़ें पढ़ेंगे वो हम बॉटनी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे देख रहा होगा एक एनसीईआरटी का पिक्चर आ रही होगी, एनसीईआरटी की बुक की आपकी यूनिट 1 की डाइवर्स जो स्टार्टिंग है। ये पहले भी किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए एक चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, कैसे क्या होता है कैसे क्या होता है, उसके लिए आप पहले हम लोग यूनिट में जाते हैं। यूनिट में भी कई फिर चैप्टर्स आते हैं। ऐसे ही पहले हम लोग के बायोलॉजी के होता है क्लासिफिकेशन। बायोलॉजी में पहले क्या है, जूलॉजी है, फिर बॉटनी है। तो जूलॉजी के अंदर क्या है, ढेर सारे चैप्टर सेल के बारे में, हमारे प्लांट्स या हमारे एनिमल्स के बारे में। वो बॉटनी में क्या, हमारे प्लांट्स के बारे में, लोअर प्लांट्स के बारे में, ये सब के अंतर्गत हम पढ़ते हैं जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी और बॉटनी में हम ये पढ़ेंगे लिविंग क्रिएचर्स, नॉन लिविंग क्रिएचर्स, क्या कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है, कैसे मतलब इसके बारे में आइडेंटिफिकेशन उसके बारे में डिनोट करेंगे। और हमारा सबसे मेन टारगेट होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए एक डिटेल स्टडी करना। किसी भी चीज़ को जैसे ये डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म कितनी डाइवर्सिटी में, क्या इनकी जानकारी है, क्या इनके कैरेक्टर शो करते हैं, कैसे इनको आइडेंटिफाई करेंगे अगर कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये सब की डिटेल स्टडी में बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं नया चैप्टर, नई यूनिट नई जोश के साथ, डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग वर्ल्ड। बायोलॉजी और लाइफ जो साइंस स्टडी होती है वो लाइफ फॉर्म या लिविंग और प्रोसेस के लिए स्टडी की जाती है, जो ये आपको कंप्यूटर पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बायोलॉजी इज़ द स्क्रीन साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस, ये आपका हो गया। द लिविंग वर्ल्ड कंप्रेजेस अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग वर्ल्ड है हमारा, ये पृथ्वी है, हमारा जो यूनिवर्स है, ये लिविंग अमेजिंग डाइवर्सिटी, यहाँ पे तरह तरह के एनिमल्स, तरह तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं जो लिविंग है, तो लिविंग क्रिएचर्स शो करते हैं। देखिए हर प्लांट का अपना अपना एक वजूद है, अपना अपना एक जगह है। कितने प्लांट कितने खूबसूरत लगते हैं, कितने एनिमल्स हैं, देखिए हमारे नेचर में कितनी खूबसूरत है, कितनी मतलब एक कितनी हमारे प्रभु ने, भगवान ने कितना बढ़िया इस पृथ्वी को संजो के रखा है कि हर एक क्रिएचर अपनी जगह एक खूबसूरती को देता है। चाहे वो आप देखिए अभी मोदी जी ने जो चीता लाए हैं, हमारे देश से लुप्त हो गया था, उसको देखिए ला के इंट्रोड्यूस किए हैं हमारे फॉरेस्ट में, मध्य प्रदेश में। तो देखिए ये हमारी डाइवर्सिटी कितना बड़ा कर रहे हैं, कितना अच्छा, मतलब ये थिंक होना चाहिए कि किसी भी ये जो हमारी ये है इन इंडिया, इसको एक खूबसूरत सा कंट्री बनाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग अपने नेचर, अपने डाइवर्सिटी जो है हमारा नेचुरल प्रोसेस, उस पर ध्यान दें, उस पर अच्छा फोकस रहे। कि अब शुरू करते हैं चैप्टर्स। द लिविंग और कंपेरिजन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अर्ली माइंड कोड इजिली प्रिसक्राइब डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अर्ली माइंड डिफ्रेंशिएट सम इनएनिमेट मैटर जैसे विंड, सी, फायर एक्सेट्रा इसके बेस पे करते थे, सम प्लांट्स और एनिमल पे। जैसे कुछ में कॉमन फीचर हैं, जैसे इनमें ऑब्जेक्ट सेंस अवे फियर अबाउट, जैसे हम लोग में क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने होते हैं मैन तो सुपर है उसमें, जो हमारा लिविंग क्रिएचर्स में है उसमें मैन जो है
सबसे सुपर लेवल पे अगर कोई आता है तो हम लोग आते हैं। हम लोग का मतलब एक अलग है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, रिप्रोडक्शन है, हमारी सेल डिवाइड करती हैं, हम ग्रो करते हैं, हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म, ये सब आगे चैप्टर में, इसी चैप्टर में द लिविंग वर्ल्ड में शुरू से पढ़ेंगे कि कैसे क्या बॉडी के फंक्शंस होते हैं, क्या वर्क होता है। ये बायोलॉजी मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें आप, क्योंकि बायोलॉजी इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आप हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम जो करते हैं वो हमारे आसपास एरिया में, हमारे बॉडी के अंदर में, हमारे हर जगह ये चीज़ होती हैं। तो इसको समझना बहुत आसान है, इसको समझना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है कि फिजिक्स की तरह है कि न्यूमेरिकल आ गए, दिमाग चकरा गया, मैं क्या करूँ, अब क्या करूँ। लेकिन बायोलॉजी आप अपने आसपास को देख के समझ सकते हैं, हाँ ये चीज़ होता होगा। हम बढ़ रहे हैं, या लड़के, मेरे सामने वाला लड़का बड़ा हो रहा है तो उसकी हाइट बढ़ रही है, तो हाँ यार बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है, वो ग्रो कर रही, सेल बढ़ रही, वो कर रही है, लॉन्गेट हो रही है। अब जैसे कोई रिप्रोडक्टिव हो रहा है, कोई प्रोजेनी दूसरे प्रोजेनी में हो रहा है, तो ये सब डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है, ये मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ये सब देखने को आपको दिखता है। एक नेचर में आपको तुरंत पूरा फोकस दिख रहा है कि हाँ ये चीज़ हो रहा है, तो समझने में चीज़ें आसान हो जाती हैं किसी भी चीज़ को। The common features are innate and inbred. The description of living organisms include human being much later in human history. Societies which include anthropogenic view of biology could register limited process biological knowledge. पहले क्या था, उन लोग को उतना बायोलॉजिकल नॉलेज नहीं थी, तो क्लासिफिकेशन बहुत मतलब सिंपल वे में करते थे, उतना नॉलेज नहीं थी। फिर आया सिस्टमेटिक तरीके से, फिर मतलब हाँ अब चीज़ें बढ़ती गई, चीज़ें आगे बढ़ती गई, कैसे हम, फिर ऑर्गेनिज्म कैसे आए, कैसे नहीं आए, कैसे, फिर इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते गए। फिर वाज रिवोल्यूशन, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी कैसे कंजर्व करनी है, इस चैप्टर में, इस पूरी यूनिट में हम यही समझेंगे। कुल मिला के नॉमेनक्लेचर कैसे, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, इस यूनिट में हम यही समझेंगे कि कैसे क्या करते हैं। अब हमारा अगला जो होंगे, पहले यूनिट के शुरू करने में तो एक साइंटिस्ट आते हैं। कोई भी यूनिट आप ले लीजिए, बायोलॉजिकल की कोई यूनिट ले लीजिए, एक कोई भी यूनिट शुरू करने के पहले, चैप्टर के पहले जो चैप्टर स्टार्ट्स होते हैं उनके पहले एक साइंटिस्ट आते हैं। इसके तहत इसकी जो हम लोग यूनिट डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनके भी तहत भाई कोई साइंटिस्ट आना चाहिए। तो मेयर साहब आ गए। जो मेयर साहब थे, इनका तो बहुत बड़ा योगदान था। अगर ये समझिए, अलेक्जेंडर एविसन प्रोफेसर ऑफ जियोलॉजी एमरिटस कहे जाते थे। ये देखिए इनका, ये देखिए इनका तो अलग लेवल का योगदान था पूरी बायोलॉजी में। शुरुआत इन्हीं से करते हैं, जो अर्नेस्ट मेयर साहब थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1904 में, और इनका देहांत कब हो गया? 2004 में, 2004 में। इनका जन्म 5 जुलाई 1904 को इन कैप्टन कहाँ है? जर्मनी में है, वहाँ हुआ था। अर्नेस्ट मेयर वॉज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बायोलॉजिस्ट। जो अर्नेस्ट मेयर हैं वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, हु हैज़ बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। जो अर्नेस्ट मेयर हैं उनको क्या कहा गया है? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ये देखिए, द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। अर्नेस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा गया, जो उस समय के अपने 100 साइंटिस्टों में वही तो बता रहे हैं। जो अर्नेस्ट मेयर साहब जो थे, वो अपने आप में बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, इनका कोई तोड़ नहीं था। ये अपने अपने नॉलेज के बहुत बड़े ज्ञाता थे, प्रखर विद्वान थे जिसको बोला जाता है। आप समझिए, जो कि मेयर जॉइन हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ एंड साइंस। जो हार्वर्ड साहब हैं, आर्ट और साइंस की फैकल्टी को ज्वाइन किए 1953 में। उसके बाद जो ये रिटायर हो गए 1975 में। जो ये मतलब 80 साल के कैरियर में अपने वहाँ पे अपना योगदान दिए। ये रिसर्च किस में किए? ऑर्थिनोलॉजी में, टेक्सोनॉमी में, जियोग्राफी में, एवोल्यूशन में, सिस्टमेटिक्स में, एंड द मेड ओरिजिन स्पीसीज़ में। ओरिजिन की स्पीसीज़ की, किसी स्पीसीज़ की क्या ओरिजिन होती है, क्या कैसे डाइवर्सिटी, इसमें इन्होंने योगदान दिया, जो कि आज हम पढ़ रहे हैं। ही सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी दैट इट टुडे।
ही आल्सो पॉइंटेड द करेंटली एक्सेप्टेड डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। ये बायोलॉजिकल इतनी करेंट डिफिनीशन क्या होती है, बायोलॉजिकल स्पीसीज क्या होते हैं, उसके बारे में अगर किसी ने सही बताया है तो मेयर साहब थे। जो मेयर वास, इनको देखिए 3 प्राइज से, नोबेल प्राइज से नवाजा गया है। इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। ये देखिए ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। देखिए मेयर वास अवार्डेड 3 प्राइजेस वाइडली रिगार्डेड एज ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। जो एक है बेल्जियन प्राइज 1983 में मिला। इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी ये 1994 में मिला, 1994 में मिला। करफोर्ड प्राइज ये 1999 में मिला। और मेयर साहब अपनी पूरी आयु जिए, जो एक ह्यूमन की एवरेज लाइफ स्पान होती है 100 ईयर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। जो मेयर साहब हैं ऐसे देखिए, जो मेयर साहब हैं 3 प्राइज इनको मिली ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। यहाँ पे इनका ट्रिपल क्राउन किया, करफोर्ड प्राइज़ और बेल्जियन प्राइज़ और इंटरनेशनल CBI। ये ऐसे याद करने के लिए है। इनके 3 प्राइज़ हैं CBI, वो वाली CBI नहीं, लेकिन जो इन्वेस्टिगेट करती है। ये दूसरी तरह से भाई, ये एक शॉर्ट ट्रिक है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी को याद करने के लिए मेयर साहब के लिए CBI। नेक्स्ट चैप्टर पर शुरू करते हैं अपना मेन चैप्टर, फोकस चैप्टर, द लिविंग वर्ड। अब शुरू करने पर क्या होता है, पहले दिमाग में आता है कि ये देखिए पहले क्वेश्चन दिया भी है, व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या होते हैं। ये अब इसका एक समझिए, जैसे जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी है, इसके 2 शब्द, इसके 2 शब्द से मिलके बना है बायोस। एक मिनट, बायोलॉजी 2 शब्द से मिलके बना है, बायोस और लोगस। बायोस माने लाइफ, इसमें आप देखिए आपका जो सब बायोलॉजी बना है, बायोलॉजी वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक आपका बायोस ले लिया गया है, बायोस ले लिया गया है, बायोस, और लॉजी से ले गया है लोगस। बायोस माने आपका लाइफ हो गया और लोगस माने स्टडी हो गई। तो कंप्लीट इसमें हो गया, लाइफ की स्टडी को करने को ही क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। आपकी जो लाइफ है उसकी, जो कैसे आप जीवन जीते हैं उसकी स्टडी को ही क्या कहते हैं, हम बायोलॉजी। इसमें बायोलॉजी जब क्या है, किसी पढ़ने के लिए विषय को, साइंस को या जीवित चीज़ों को पढ़ने की वस्तु को भी बायोलॉजी कहते हैं, विषय को बायोलॉजी कहते हैं। आइए द लिविंग वर्ड चैप्टर शुरू करते हैं। The living world. How wondered is living world? The wide range living process is amazing, extraordinary, in which we find living organism, cold, mountain, desert। वही तो बता रहे थे कि कैसे देखिए माउंटेन्स हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, ओशंस हैं, फ्रेश वाटर लेक हैं, डिजर्ट हैं, हॉट स्प्रिंग है,
स्पीचलेस हैं, आपके अटेंगिंग साक्स और डीप सेंस वाटर है। मतलब बायोलॉजी आप देख रहे हैं अपने आसपास कितना खूबसूरत सा माहौल बना हुआ है, कितना अच्छा सा वातावरण हमारे नेचर ने हमको दिया है आके। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, डीप में स्टडी करेंगे। जैसे देखिए द वैली ऑफ फ्लावर्स फॉर टेकिंग शार्क अबाउट of a deep sense of wonder, the ecological conflict of operation among the member of population and among of community. Even the molecular traffic inside the cell makes a deeply reflect on what deep in the life. This question has to implicate question with it. सब इसमें कुल मिला के यही समझ में आता है। एनसीईआरटी की लाइन इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन बाय ही लाइन हम लोग को पढ़ना है, इसी से कॉन्फिडेंस देते हैं। अगर हम चाहें तो एक नोट्स बना के लाएं, उससे हम पढ़ाएं, उससे हम करें, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन से ही आज के सारे, चाहे आपकी 12th को हों, चाहे कहीं कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के हों, सारे क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाने हैं। तो हम क्यों ना इसी एनसीईआरटी लाइन को ही रट डालें। The question is to implement the first as technical and obscene answer what living is opposed to the non-living, and the second is physiological one seeks answer what proposed life. The scientist shall not be attempt to answering question. मतलब इस सब का कुल मिला के एक ही मतलब होता है, लिविंग क्या है, सजीव क्या है। इसकी डिफिनीशन ये पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, कैसे हम माने कि लिविंग है, कैसे हम माने कि नॉन लिविंग है। तो देखिए, ये देखिए, व्हाट इज लिविंग, क्वेश्चन आस्क्ड व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कंसिडरली look for destructive characteristic habits of living organism। ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, एबिलिटी सेंस है। अभी हमको पहले अभी ये बताया, जस्ट अभी बताया कि ग्रोथ आपका हो गया, रिप्रोडक्शन आपका हो गया, एबिलिटी हो गई, कैसे एबिलिटी सेंस इन्वायरमेंट को कैसे महसूस करते हैं, स्टेबल रिस्पांस कैसे देते हैं, माइंड कितने में काम करता है। ये सब चीज़ें किस में आती हैं आपकी, इसमें आती हैं कि आप एक लिविंग क्रिएचर्स हैं, आप चल सकते हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। इसका अभी हम एक बाई एक जो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, एबिलिटी ऑफ सेंस है, मेटाबॉलिज्म, इसके बारे में एक एक करके पूरा हम डिस्क्राइब करेंगे। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट ऑर्गेनिज्म। लेट अस ट्राई। अब शुरू करते हैं कि क्या होता है। अब पहले शुरू किससे करते हैं, ग्रोथ से शुरू करते हैं। ये देखिए, ग्रो, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर, मतलब मास में भी बढ़ जाए और नंबर में भी बढ़ जाए, तो क्या है, ग्रोथ हो रही है। इसके क्या मतलब, जैसे ट्विन करेक्टर ग्रोथ शो करते हैं, मल्टी सेलुलर अलग करेक्टर में शो करता है और यूनिसेलुलर अलग करेक्टर में शो करता है। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे ये चीज़ें। ये देखिए आ गया, grows by cell division in plant। this growth by cell division occurring continuously throughout the life span। एक ग्रोथ क्या होता है, किसी का होता है पूरी लाइफ स्पैन चलता है, और किसी का क्या होता है कुछ समय तक चलता है, उसके बाद नहीं चलता, लिमिटेड होता है, और कुछ का अनलिमिटेड होता है। कुछ का लिमिटेड ग्रोथ होता है, कुछ का अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। एक इंट्रेंसिक ग्रोथ होती है, एक इंस्ट्रेंसिक ग्रोथ होती है। जो मतलब आपके इनसाइड बॉडी हो वो इंट्रेंसिक होती है। इंट्रेंसिक माने बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होती है उसे इंट्रेंसिक ग्रोथ कहते हैं। जो बॉडी के बाहर ग्रोथ होती है उसको एक्सट्रेंसिक ग्रोथ करते हैं। जैसे अब आप कहिए, ये हम लोग की जो ग्रोथ है मैन की, हम लोग की अंदर से ही ग्रोथ हो रही है, अंदर ही सेल डिवाइड करेंगे, अंदर ही मेटाबॉलिज्म हो रहा है, अंदर ही अंदर हम लोग की ग्रोथ हो रही है। और एक्सट्रेंसिक ग्रोथ में क्या है, जैसे किसी अब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ले लीजिए, माउंटेन या कचड़े के ढेर का
थोड़ा कचरा रखा, फिर ऊपर कचरा रखा, फिर उसके ऊपर कचरा रखा, मतलब धीरे धीरे कचरों का ढेर बनता जाएगा तो एक बड़ी ऊंचाई में ग्रोथ हो जाएगी, जिसको एक्सटेंसिव ग्रोथ कहते हैं। वो हमारी ग्रोथ लिविंग नहीं है, लेकिन ग्रोथ तो हो रही है। ऐसे इस तरह के मानेंगे कि ग्रोथ की लिविंग की भी हो रही है, नॉन लिविंग भी हो रही है। तो क्या ये जो ग्रोथ है ये डिफाइन करेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि ये लिविंग है? नहीं, ये ग्रोथ ये नहीं डिफाइन कर रहा है कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है। देखिए वही चीज़ अब हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे इन प्लांट द ग्रोथ ऑफ सेल डिवीजन अकर काउंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ। इसकी काउंटिन्यूस ग्रोथ पूरे लाइफ में होती रहती है प्लांट्स की। और एनिमल की अब कुछ एज बाद हम लोग की ग्रोथ रुक जाती है। जैसे हमारी ग्रोथ है, एक लिमिटेड एरा के बाद हमारी ग्रोथ, एक पीरियड के बाद हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। और जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो थ्रू आउट द लाइफ बढ़ते रहेंगे और फिर वहीं से सूखे हो जाएंगे। देखिए यह लिखा है, इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज, हाउएवर सेल डिवीजन अकर इन द सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। जो हम लोग सर्टेन वो तो होता है, जैसे किसी का, जैसे कोई है सेल, उसको टूटती है, फिर एक उसकी जगह नई सेल आती है, फिर टूटती है, फिर नई सेल आती है। तो ये ग्रोथ का ये फिनोमेना करेक्टर होता है कि जैसे हमारे बॉडी का फिनोमेना करेक्टर होता है, नई से पुरानी सेल टूटती है, नई सेल का जन्म होता है, फिर पुरानी सेल, जैसे हमारी आरबीसी है, आप इसमें ले लीजिए आरबीसी 120 डेज में आरबीसी टूट जाती है। कहाँ टूटती है? स्प्लीन में जाकर टूट जाती है, फिर नई आरबीसी बनती है, फिर हम लोग तरोताज़ा फील करते हैं। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि 3 मंथ्स या 2 ऐसे हमारे थोड़ा सा थकान सा लगता है, थोड़ा मतलब लगता है बॉडी में आज वो नहीं हो रहा है। धीरे धीरे आप हज़ारों की, लाखों की संख्या, हज़ारों की संख्या में आरबीसी टूटती हैं, आरबीसी नहीं बनती हैं। एक उसमें क्रिया होती रहती है बॉडी में, एकदम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में है हमारी बॉडी, तो हमें उसमें क्रियाएं हरदम होती रहती हैं। देखिए आगे आगे उसको पढ़ाएंगे, जैसे हम ब्लड सर्कुलेशन ये सब चैप्टर्स आएंगे तो जो टीचर्स पढ़ाएंगे या हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कैसे क्या होता है क्या नहीं होता। अभी हम इस पे फोकस करते हैं, हम आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाना चाहते ज़्यादा। देखिए ऑन द इजली ऑब्जर्व इन विट्रो कल्चर द सिंपली काउंटिंग नंबर ऑफ सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप। हम विट्रो कल्चर में माइक्रोस्कोप के अंदर छोटी छोटी सेल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट ग्रोथ रिप्रोडक्शन इवेंट, वो ये देखिए वन मोस्ट एट इंक्रीज द मास बॉडी मास इज कंसीडर एज ग्रोथ। बॉडी मास का बढ़ना ये ग्रोथ है। वही मैं बताया, बॉडी मास धीरे से अंदर से बढ़ा। अभी इसमें ये देखिए, नॉन लिविंग आल्सो ग्रो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो इफ we take increase in body mass in certain non-living object also grow if we take increase body mass as creation of growth। माउंटेन जो होते हैं, बोल्डर्स होते हैं, सैंड माउंटेन डू ग्रो, ये भी तो ग्रो करते हैं। तभी बताया नॉन लिविंग, वहीं पर कचरे का ढेर इकट्ठा करते जाइए तो वो भी तो दिख रहा है कि वो ग्रो कर रहे हैं। However, this kind of growth exhibited by non-living object is accumulation of material on the surface। accumulation माने ढेर इकट्ठा करना, किसी वो सरफेस पे ढेर इकट्ठा हो रहा है तो क्या वो ग्रोथ माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण जो ग्रोथ आती है वो एग्जैक्ट ग्रोथ मानी जाती है, ना कि कोई आउटर सरफेस से ग्रोथ की जाए तो ग्रोथ मानी जाएगी, एक्यूरेट ग्रोथ मानी जाएगी। देखिए इसमें यह दिया है, the living or growth is from inside। Growth therefore cannot be taken as defined property of living organism। so जो ग्रोथ है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं है कि ग्रोथ ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइन करता है कि हाँ ग्रोथ से ही एक पाया जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है। तो ये हमारा डिफाइन कंडीशन अंडर विच ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बी एक्सप्लेन्ड एंड द अंडरस्टैंड दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग वेल्थ डेट डू नॉट ग्रो। अब आ जाइए
दूसरे हमारे पैरामीटर पे कि रिप्रोडक्शन, क्या रिप्रोडक्शन ग्रोथ का पैरामीटर है? देखिए अब रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन किसी मतलब अपनी कोई अपना ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल वन बॉडी टू अनदर, इसमें क्या होता है, अपनी जो प्रोजेनी को आगे बढ़ाना ही रिप्रोडक्शन है। इसमें दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है, मेनली मेल्स एंड फीमेल पॉपुलेशन होता है, जिसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन आपका दो प्रकार का होता है। रिप्रोडक्शन आपका दो प्रकार का होता है। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा समझेंगे इसको, रिप्रोडक्शन को। रिप्रोडक्शन आपका दो प्रकार का, रिप्रोडक्शन आपका दो प्रकार का होता है। इसको ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन समझेंगे। रिप्रोडक्शन एक दो प्रकार का होता है, एक सेक्सुअल, एक एसेक्सुअल। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। रिप्रोडक्शन में ये बताइए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मोड का रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। उनका जैसे तो उनका कैसे हो जाता है, जैसे एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा, जिसमें एल्गी हो गया, फंगाई हो गया, बडिंग के द्वारा जिसमें ईस्ट हाइड्रा हो गया, फ्रेगमेंटेशन जैसे एल्गी फंजाई में जो फ्रेगमेंटेशन हो जाते हैं, और रीजनरेशन का फेलेरिया जैसे वार्म होते हैं उनका फ्रेगमेंटेशन होता है, रीजनरेशन होता है, जिसमें अब आगे इसमें भी पढ़ेंगे जो। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल इज ओनली इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू गैमेट्स मेल एंड फीमेल, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आते हैं हम अपने चैप्टर पे। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी कह सकते हैं रिप्रोडक्शन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेस फीचर फ्रॉम लेस सिमिलर टू दोज पेरेंट्स। ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है भैया, प्रोजेनी का प्रोसेस मोर सिमिलर करेक्टर टू द पेरेंट्स। ये सेक्सुअल और ये सेक्सुअल दोनों में माना जाएगा। टू गैमेट इन्वॉल्व हों और अपनी जैसी एक प्रोजेनी आए उनके द्वारा, गेमेट से द्वारा। ये सेक्सुअल रहेंगे तब भी वो बडिंग के द्वारा अलग होंगे, तब भी उनके हू बहू कॉपीकैट एकदम वही हू बहू आएगा। और हम लोग को जैसे में हो तो उसमें कुछ मेल के करेक्टर मिलते हैं, कुछ फीमेल के मिलते हैं, कुछ और के नहीं मिलते हैं, लेकिन उसका नाम नहीं लेंगे। इन्वर्टी एंड बी रिफर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए यह दिया है इन्वर्टी एंड एम्प्लॉय वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या कहते हैं, अपनी प्रोजेनी को बढ़ाने के लिए दो गैमेट मेल एंड फीमेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट को ही क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स आल्सो, यहाँ इसमें देखिए ये जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किसके द्वारा भी होता है, एसेक्सुअल मीन्स के द्वारा भी ऑर्गेनिज्म होता है। फंजाई मल्टीप्लाई बाय स्प्रेड ड्यू टू द मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर, जो फंजाई होता है मल्टीप्लाई करता है और कई एसेक्सुअल स्पोर्स में डिवाइड होता है। दे प्रोड्यूस लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट हाइड्रा बी ऑब्जर्व बडिंग। ईस्ट और हाइड्रा में क्या भी मैंने बताया था, ये देखिए ये आ गया, लाइन भी है यहाँ। जो ईस्ट है जो हाइड्रा है उसमें हम क्या देखते हैं, बडिंग देखते हैं। क्या देखते हैं, बडिंग। ईस्ट और हाइड्रा में हम लोग क्या देखते हैं, बडिंग। और प्लेनेरिया में क्या देखते हैं, प्लेनेरिया फ्लैट वार्म जिसको बोलते हैं। बी ऑब्जर्वेशन ट्रू रीजनरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन प्लेनेरिया। ये सब पॉइंट निकाल के अलग, अभी हम क्वेश्चंस जब बनाएंगे आपके तो उसमें हम ये सब के बारे में डिनोट करेंगे क्या कैसे है। इसमें आपको आसान सी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आराम से समझेंगे इसको। बी ऑब्जर्व टू रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, अब फ्रेगमेंटेशन ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स लॉस्ट पार्ट ऑफ। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है भैया,
उसमें क्या होता है, रीजनरेशन होता है। लॉस्ट पार्ट की बॉडी, जो लॉस्ट पार्ट है किसी वो बॉडी लॉस्ट है, ये मान लीजिए कट गया, ये बॉडी की इतना पार्ट, ये बॉडी का इतना पार्ट कट गया, ये मान लीजिए कट गया, तो फिर जो दूसरी बॉडी होगी, जो दूसरा स्पोर होगा, वो फिर वो रीजनरेट कर जाएगा, फिर वो नई बॉडी का स्थान बन जाएगी, जिसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब आ जाइए लास्ट पार्ट, बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म, फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस आर इजली मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन। ये देखिए फिलामेंटस एल्गी जो होती है, प्रोटोनीमॉसेस होता है, आर मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन। When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae, amoeba, reproduction stimulus with growth। सेल साइज बढ़ती है तो ग्रोथ होती है, ये आपको इजीली दिख रहा होगा। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ इज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। अभी आपको पहले बताया कि जो ग्रोथ है वो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती है, उसके कारण ग्रोथ होता है। भी ऑर्गेनिज्म जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो भी ग्रोथ कर रहा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो भी कर रहा है। वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट टू टर्म, हम लोग इसमें कंफ्यूज हो गए हैं, आप भी कंफ्यूज हो गए हैं, शायद मैं भी कंफ्यूज हुआ हूँ। जो ग्रोथ है और जो रिप्रोडक्शन है, ये दोनों डिफाइन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करना है कि ग्रोथ क्या होता है। जैसे अब इनका कहने का मतलब है कि ग्रोथ जो रिप्रोडक्शन करे वही ग्रोथ है, तो के हिसाब से सबको रिप्रोडक्शन करना चाहिए, तो वो रिप्रोडक्शन करेंगे वही ग्रोथ है। तो ये देखिए डू नॉट रिप्रोड्यूस, इसमें फर्दर कुछ ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे ये देखिए म्यूल्स होते हैं, स्ट्राइल वर्कर भी होते हैं, इनफैक्ट ह्यूमन कपल होते हैं, वो इनफर्टाइल ह्यूमन भी होते हैं, वो क्या रिप्रोड्यूस करते हैं, नहीं करते हैं। तो यहाँ वी कैन नॉट से, हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो ह्यूमन बीइंग है या जो मतलब स्टाइल वर्कर भी है वो भी नहीं करता, म्यूल है वो भी तो रिप्रोडक्शन नहीं करता, तो क्या ये डिफाइन कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन का? नहीं। तो इस हिसाब से हम ये पूरी तरीके से नहीं कह सकते जो हमारा रिप्रोडक्शन है यह पूरी तरीके से हमको डिफाइन कर रहा है कि ग्रोथ और कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग है। क्लियरली हमको नहीं बता रहा है कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या वो है डिफरेंस है। तो इसका अब तीसरा स्टेप हम लोग चलेंगे जो कि है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इसके बाद जो आने वाले हैं उसमें डिटेल स्टडी की ज़रूरत होगी, तो उसमें डिटेल अलग लेवल पे जाएंगे हम लोग, DNA RNA ये सब की चीज़ें हम बताएंगे, तो उसके बेहतर होगा कि वो अगले लेक्चर में एक नए जोश के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। आप भी हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो कुछ फीडबैक हो हमारे मेल ID rnabindingclasses@gmail.com पे करिए। हमारे फेसबुक, इंस्टा कहीं भी संपर्क कर सकते हैं, जो भी कमेंट हो। अभी हमारा नया चैनल, नया स्टार्टअप है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो ये जो वर्क चैनल है ये और बेहतर से बेहतर बने। अभी कुछ कमियां होंगी, कुछ वो होंगी, धीरे धीरे हम लोग प्रगति की ओर हैं, थोड़ा सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी नया सेटअप है और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।